सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326। सिकंदर महान, जिन्हें अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है, का जन्म 356 ईपू में मैसेडोनिया में हुआ था। अपने पिता फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद सिकंदर ने 20 वर्ष की आयु में राजगद्दी संभाली और एक के बाद एक विजय अभियान चलाकर विशाल साम्राज्य स्थापित किया। उनकी महत्वाकांक्षाओं का लक्ष्य था पूरी दुनिया को जीतना। इसी क्रम में उनका एक प्रमुख अभियान था भारत पर आक्रमण। भारत में प्रवेश सिकंदर ने 1826 ईपू में भारत की ओर कूच किया। उस समय भारत के उत्तर पश्चिम में कई छोटे छोटे राज्य थे। भारत में प्रवेश करते समय उन्होंने झेलम और चिनाब नदियों के बीच स्थित क्षेत्र को अपना निशाना बनाया। उनका सामना सबसे पहले छोटे छोटे कबीले और राज्यों से हुआ, जिन्होंने उनके खिलाफ प्रतिरोध किया, लेकिन उनकी सैन्य शक्ति के सामने टिक नहीं सके। पोरस के साथ युद्ध सिकंदर का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध युद्ध हुआ। पौरव राज्य के राजा पोरस के साथ, जिसे इतिहास में झेलम नदी का युद्ध बैटल ऑफ हाइडेस्पिस कहा जाता है। पोरस, जो एक साहसी और वीर योद्धा थे, ने अपने विशालकाय हाथियों और सेना के साथ सिकंदर का डटकर मुकाबला किया। हालांकि सिकंदर की सेना रणनीतिक और सैन्य कौशल में आगे थी। उसने रात के अंधेरे में झेलम नदी को पार कर पोरस की सेना पर अचानक हमला कर दिया। पोरस के हाथी भीषण लड़ाई में निर्णायक साबित नहीं हो पाए, क्योंकि घोड़ों और सैनिकों के बीच हाथियों का नियंत्रण टूट गया। अंततः पोरस की हार हुई। पोरस का साहस और सम्मान। इस युद्ध में हार के बावजूद पोरस ने अदम्य साहस और वीरता दिखाई। कहा जाता है कि जब सिकंदर ने पोरस से पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पोरस ने गर्व से उत्तर दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर ने उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर न केवल उन्हें उनका राज्य वापस लौटा दिया, बल्कि उनके क्षेत्र को और बढ़ा दिया। सिकंदर का लौटना। सिकंदर आगे बढ़कर गंगा की ओर जाना चाहता था, लेकिन उसकी थकी हुई सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वह वापस लौट गया। निष्कर्ष, सिकंदर का भारत अभियान न केवल उसकी विजय यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, बल्कि इसने भारतीय इतिहास को भी प्रभावित किया। इस अभियान से भारत और ग्रीस के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य के खंडहरों से भारत में यूनानी प्रभाव की नींव पड़ी, जिसने आने वाले समय में कला, संस्कृति और शासन व्यवस्था को प्रभावित किया।